हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की टॉप 20 सीरीज, इसका काफ़ी दिनों से आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे और हमारा क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स तो अपने आप में इंपॉर्टेंस है ही, और उसमें टॉप 20 सीरीज समझ सकते हैं कि आपका ये डबल इंपॉर्टेंस सेशन होने वाला है, क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं, 20 लॉन्ग क्वेश्चंस कराए जाते हैं डिटेल्ड आंसर के साथ, एंड उसी से मैक्सिमम पेपर आपका फंसता है। और वही टॉप 20 सीरीज अभी शुरू करने जा रहा हूँ। ये पार्ट 1 रहने वाला है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस करा था कि हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो क्रैश कोर्स है वो हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। तो अभी आप देख लेंगे कि हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में मैं पढ़ाऊंगा। प्लस उसके बाद मैंने बताए थे कि भैया आपको डेली लाइव क्लासेस में इस बार टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस ही करवाया जाएगा स्टार्टिंग से ही, ताकि जो टू दी पॉइंट एग्जाम में आएंगे वो पढ़ें आप। फिर आपको टॉप 50 शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे और टॉप 100 एमसीक्यूज, फिलअप्स एंड वन वर्ड्स भी कराए जाएंगे, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन भी आपका यूट्यूब पर चलता रहेगा, इसका पीडीएफ वगैरह आपको ऐप पर मिलेंगे अपने अपने फोल्डर में, क्रैश कोर्स में या फुल कोर्स में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड एक्सप्लेन देयर स्कोप इन डिटेल। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा, उसके बाद फिर आंसर को समझते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? ऐसा क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है एग्जाम में। डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, एंड एक्सप्लेन देयर स्कोप इन डिटेल। यानी एनाटॉमी क्या है, क्वेश्चन है एनाटॉमी तथा फिजियोलॉजी की को परिभाषित कीजिए एवं इनके क्षेत्र स्कोप को विस्तार पूर्वक समझाइए। क्वेश्चन समझ गए कि सबसे पहले आपको एनाटॉमी का डेफिनेशन पूछ रहा है, फिर फिजियोलॉजी के डेफिनेशन को पूछ रहा है, एंड उसके बाद इसके स्कोप को डिटेल में लिखने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ। अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं तो एनाटॉमी होता क्या है, अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है और फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखो, एक सिंगल वर्ड में अगर मैं बात करूं तो एनाटॉमी का मतलब होता है, हम लोग जब स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसको एनाटॉमी कहते हैं। जब हम फंक्शन की स्टडी करते हैं, फंक्शन की स्टडी करते हैं तो हम लोग उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए ह्यूमन हार्ट। अगर ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी पढ़नी होगी तो हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हृदय का शेप कैसा है, लोकेशन क्या है, कितने उसके कवरिंग हैं, कितने चैम्बर हैं, इस तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे। जबकि फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हार्ट क्या काम करता है, जैसे ब्लड को पंप करने का काम करता है तो कैसे करता है, कैसे ब्लड को पंप करने का काम करता है। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो वो हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये जो आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी शब्द है, इसको एक एक लाइन में अगर आपको समझना हो, क्योंकि यहाँ से सवाल आए हुए हैं। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर की स्टडी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फंक्शन की स्टडी। ठीक है, और इसके स्कोप को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनाटॉमी से। एनाटॉमी क्या होता है सर? तो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। यस, मैंने बताया बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या कहलाता है, उसको एनाटॉमी कहते हैं। वहीं पे अगर मैं किसी बॉडी पार्ट के फंक्शन की बात करूंगा तो वो क्या कहलाएगा? वो फिजियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एनाटॉमी इज द ग्रीक वर्ड। एनाटॉमी ग्रीक वर्ड है, दैट मीन्स टू कट अपार्ट। यानी एनाटॉमी जो शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है टू कट अपार्ट। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करना कि कोई भी चीज की स्ट्रक्चर की स्टडी कब कर पाओगे आप? जब उसको कट करोगे, जब उसको कट करोगे तभी तो उसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर पाओगे। जस्ट यहाँ पे भी वही वाली बात है। एनाटॉमी का मतलब ही होता है, अगर अमरूद है आपके पास, अमरूद के स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है कि अंदर से वो कैसा दिखता है, इसको कट करना पड़ेगा। यस, तो एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है टू कट अपार्ट, यानी किसी चीज को कट करके देखने के बाद कैसा दिखता हो, टू कट अपार्ट। दैट मीन्स इफ वी कट समथिंग, अगर हम किसी चीज को काटते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ दैट, जो उसका स्ट्रक्चर आता है उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। समझ रहे बात को? हाँ। सम स्ट्रक्चर्स आर वेरी लार्ज, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो बड़े होते हैं, एंड कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो वेरी स्मॉल होते हैं।
सम कैन बी व्यूड फ्रॉम नेकेड आई, कुछ हैं जो कि नेकेड आई से दिख सकती हैं, नंगी आंखों से दिख सकती हैं, तो किसी को हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, है कि नहीं। हाँ, अब जैसे लीवर है, अब लीवर का क्रॉस सेक्शन कट किए, अब उसको इसके स्ट्रक्चर को देखना है तो आपको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा जब तक माइक्रोस्कोप नहीं लगाओगे, है कि नहीं। तो कुछ स्ट्रक्चर होता है जो वेरी लार्ज होता है, जो नेकेड आई से दिख सकता है, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखते हैं, ठीक है। हाँ, यही चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। एनाटॉमी की मैं बात करूं तो हमारे शरीर के संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि संरचना यानी उसके बनावट, संरचना के अध्ययन को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी को। एनाटॉमी ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना या कट करना, समझ रहे हो बात को, टुकड़े टुकड़े करना या कट करना। यानी यदि हम किसी चीज को काटते हैं तो उसकी संरचना को एनाटॉमी कहा जाता है। जब हम उसको काटते हैं, काटने के बाद जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको एनाटॉमी कहते हैं। कुछ संरचनाएं बहुत बड़ी होती हैं तो कुछ संरचनाएं बहुत छोटी होती हैं, कुछ को नग्न आंखों से देखा जा सकता है तो कुछ को केवल सूक्ष्मदर्शी के तहत देखा जा सकता है कि नहीं। हाँ, तो ये चीजें होती हैं आपके एनाटॉमी के बारे में। अब मैं बात करता हूं फिजियोलॉजी, किसकी बात करता हूं, फिजियोलॉजी। अच्छा, फिजियोलॉजी क्या होता है, तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनिंग, स्टडी ऑफ फंक्शंस, है ना। सिंपली मीन्स फंक्शनिंग ऑफ एनीथिंग, यानी किसी चीज के कार्य के अध्ययन को या कार्य को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन हार्ट के कार्य को क्या कह देंगे, फिजियोलॉजी, है ना। ह्यूमन हार्ट के कार्य को हम लोग ह्यूमन हार्ट फिजियोलॉजी कह देंगे, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट इज पंपिंग द ब्लड। आपके दिल का काम क्या है, तो दिल से आदमी को क्या होता है, प्यार होता है, नहीं, प्यार वार कुछ नहीं होता दोस्त। दिल का काम मेनली ब्लड को पंप करना है, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम होता है किसका, दिल का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हार्ट इज पंपिंग द ब्लड, यस, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। सो इट्स फंक्शनिंग विल बी नोन एज फिजियोलॉजी, यानी कि हार्ट की फिजियोलॉजी की जब मैं बात करूंगा तो उसको हम लोग उसके कार्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि ब्लड को पंप करना। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, बताओ भाई हार्ट का मुख्य कार्य क्या है, ब्लड को पंप करना, कहता है ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहता है। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड द वेज इन विच दे वर्क टुगेदर टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट। यानी फिजियोलॉजी में हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स सब मिलाकर पढ़ते हैं, ओवरऑल कैसे काम कर रहा है, उसमें फिजिक्स भी लग जाती है, केमिस्ट्री भी लग जाती है, एंड किस तरीके से वो बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। जैसे आपका ह्यूमन हार्ट, वो ब्लड को पंप कर रहा है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है कि नहीं। हाँ, जिससे ब्लड पंप हो पा रहा है, क्यों हो रहा है, ताकि आपके बॉडी के हर एक सेल्स तक ब्लड जाए, और ब्लड जाएगा तभी तो वहाँ न्यूट्रिशन जाएंगे और वहाँ पे एनर्जी बनेगी, ऑक्सीजन जाएगा, तभी वो सारे सेल्स जिंदा रह पाएंगे। अगर 1 मिनट के लिए भी हार्ट धड़कना बंद हो गया ना, तो उसके बाद फिर सिचुएशन आपको भी पता क्या है कि हमारा हृदय जब से जन्म लेते हैं और जब तक जीते हैं तब तक कभी भी रुकता नहीं है ना, वो बीट करता रहता है, बीट करता रहता है। जिस दिन रुक गया खेल खत्म, है कि नहीं। अब उसी को हिंदी में समझो, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या बोल रहा है सर, इसका मतलब किसी भी चीज का कार्य करना होता है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कार्य करना। उदाहरण के लिए हृदय रक्त को पंप कर रहा है, हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है, तो इसका कार्य फिजियोलॉजी कहलाएगा। यस, फिजियोलॉजी शरीर की संरचना की रसायन शास्त्र तथा भौतिक का अध्ययन है, जो अध्ययन करता है कि संरचनाएं कैसे एक साथ, सारी संरचनाएं एक साथ काम करती हैं ताकि शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सके, यानी पूरा किया जा सके। करेक्ट। फिजियोलॉजी आप समझ गए। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे ये आपका ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर जब एनाटॉमी की स्टडी करेंगे तो हम एनाटॉमी में देखेंगे कि उसके कितने चैम्बर होते हैं, कहाँ कौन सा आर्टरी है, कहाँ कौन सा वेन है, कैसा शेप है, क्या लोकेशन है, ये सब चीज़ देखते हैं एनाटॉमी में, कैसा शेप है कि नहीं। हाँ, जबकि हम जब फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो उसके फंक्शन की स्टडी करते हैं। जैसे मान लो ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी में आप क्या क्या पढ़ोगे कि हार्ट का कितना चैम्बर होता है, तो आपको हार्ट का पता हुआ है कि हार्ट में आपके राइट एट्रियम होते हैं, राइट वेंट्रिकल होते हैं, और फिर लेफ्ट एट्रियम होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, आपको एग्जाम में ये डायग्राम बनाना नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताया, जब मैं ह्यूमन हार्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आप देखना। जैसे ह्यूमन हार्ट में आपके एनाटॉमी में आप देखते हो ह्यूमन हार्ट के क्या इंटरनल स्ट्रक्चर, कि भाई उसके लेयर कितने हैं, कवरिंग कितनी है, जैसे पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। सबसे बाहरी लेयर को पेरिकार्डियम कहते हैं, यस, जिसमें आपके फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करता है
फ्रॉम फ्रिक्शन, उसमें फ्लूइड भी भरा होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। फिर मायोकार्डियम में जो मिडिल लेयर होता है, जो उसमें हार्ट मसल्स होते हैं। एंडोकार्डियम जो इनर मोस्ट लेयर है हार्ट का। ये सब एनाटमी हो गई, है कि नहीं। अब फिजियोलॉजी, ये देखो ये है फिजियोलॉजी, ये है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या हो गया सर, तो कैसे देखो एकदम रियली मैं आपके सामने हार्ट को लाया हूँ, किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स धक 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 कर रहा है ना। हाँ, तो ये इस तरीके से करके ब्लड को पंप करता है। तो इसमें हम लोग इसके फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं, यानी पंपिंग, है ना। आपका हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। मेन काम इसका क्या है, ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना इसका मुख्य कार्य होता है। समझ में आ रहा है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब इसके स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मिनिमम 5 से 6 पॉइंट्स तो आपको याद रखने चाहिए, यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्या स्कोप होते हैं, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्या स्कोप होते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स, स्कोप मतलब आप ये समझ सकते हो कि जब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप पढ़ते हो तो आपको क्या फायदे मिलते हैं, क्या जानकारियां मिलती हैं, उनके बारे में यहाँ पर स्टडी होती है, ठीक है। पहला फायदा मिलता है हमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने से कि हमें ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स की स्टडी हो जाती है कि नहीं। हाँ, यानी एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यस, जब हम एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पूरे सेल्स के बारे में स्टडी हो जाती है, सेल टिश्यूज के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गन सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी हो जाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस, यस, हमारे शरीर के बॉडी फंक्शंस की कार्य के, यानी कि बॉडी के फंक्शंस की स्टडी करने में भी मतलब मदद करता है। क्यों, क्योंकि आप जब फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द सिस्टम ऑफ द बॉडी। यस, आपके बॉडी के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, बॉडी का अलग अलग सिस्टम है, उसका फंक्शनिंग कैसा है कि नहीं। हाँ, फाउंडेशन ऑफ मेडिकल साइंस, कोई भी मेडिकल साइंस का बेसिक से बेसिक कोर्स, बेसिक से बेसिक कोर्स जैसे आप एएनएम वगैरह नर्सिंग में लिख सकते हो, उसमें भी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। एंड हाई से हाई कोर्स एमबीबीएस, जहाँ डॉक्टर बनते हैं लोग, उसमें भी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो कोई भी अगर मेडिकल साइंस का कोर्स है ना, चाहे वो फार्मेसी का हो, रेडियोलॉजी का हो, लैब टेक्नीशियन का हो, किसी का भी हो, तो उसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि आपके मेडिकल साइंस का फाउंडेशन बनाने का काम करता है। समझ रहे हो बात को। यस, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर्म्स द बेसिक फाउंडेशन फॉर मेडिसिन, फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी एंड अदर हेल्थ साइंसेज। यही चीज़ें मैंने बताया कि कोई भी कोर्सेज हो मेडिसिन से संबंधित, फार्मेसी से संबंधित, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, डॉक्टर से नर्स से लेकर के डॉक्टर तक, फार्मासिस्ट से लेकर के लैब टेक्नीशियन तक, रेडियोलॉजिस्ट तक, सबका, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन जो होते हैं सभी का आपका मेडिकल साइंस, है ना, याद रखना, का पूरा फाउंडेशन कौन तैयार करता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखो इस तरीके के पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, पॉइंट्स याद रखोगे, पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है कि नहीं। हाँ, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, ऐसा नहीं डायरेक्टली पॉइंट मतलब आंसर लिखने लगे, नहीं, पहले पॉइंट बनाना है। जैसे देखो, मानव शरीर की रचना का अध्ययन, पहला स्कोप। दूसरा, शरीर की क्रिया का अध्ययन, दूसरा स्कोप। अरे भाई, एनाटॉमी में हम लोग संरचना का अध्ययन पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में हम लोग क्रिया का अध्ययन करेंगे। फिर चिकित्सा विज्ञान का आधारशिला, यानी कि फाउंडेशन बनाता है, बेसिक फाउंडेशन बनाता है मेडिकल साइंस का। वही चीज़ें इंग्लिश में भी पढ़ें, हिंदी में भी देख लो। एनाटॉमी मानव शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों तथा अंग प्रणालियों की संरचना का अध्ययन करती है, करेक्ट। फिर शरीर की क्रियाओं का अध्ययन, तो फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न अंगों तथा प्रणालियों के सामान्य क्रियाओं को समझाती है। चिकित्सा विज्ञान की आधारशिला, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मेडिसिन, फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी तथा अन्य स्वास्थ्य विज्ञान की मूल आधारशिला है, करेक्ट। अब आगे की ओर, ये तो 3 पॉइंट्स हो गए, मैंने बताया कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब मैं ये चौथा पॉइंट यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, पांचवा पढ़ूंगा, फिर छठा पढ़ूंगा, ठीक है, ध्यान रख। फिर एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने से आपको डिजीज की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, डिजीजेस की अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ती है, यानी बीमारियों को आप समझ पाओगे। यानी नॉलेज ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजिकल कंडीशन एंड डिजीज प्रोसेस। कहने का मतलब है, जब आपको नॉर्मली नॉलेज रहेगा स्ट्रक्चर और फंक्शन का, आपके बॉडी पार्ट का, तो आप उसके पैथोलॉजिकल कंडीशन को समझ पाओगे कि वो बीमारी हुई कैसे आखिर, है कि नहीं। हाँ,
और वो डिजीज कैसे डेवलप हुआ, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीजेस यानी नॉलेज ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी रहेगी, पता रहेगा तो आप समझ पाओगे पैथोलॉजिकल कंडीशन एंड डिजीज प्रोसेस। ठीक है, क्लिनिकल एंड सर्जिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, हाँ, इसेंशियल क्लिनिकल और सर्जिकल इंपॉर्टेंस भी है इसका। इसेंशियल फॉर डायग्नोसिस, किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस के लिए आपको एनाटमी फिजियोलॉजी नहीं पता रहेगा तो कैसे आप डायग्नोस करोगे कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। ट्रीटमेंट में भी आपको हेल्प करता है, सर्जिकल प्रोसेस में भी, भाई सर्जरी कैसे करोगे, अगर सर्जरी डॉक्टर कैसे करेगा अगर जो आपको उनको आइडिया नहीं होगा कि ये बॉडी पार्ट कहाँ है, कैसे है ना। हाँ, एंड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस सब में मदद करता है, तो क्लिनिकल एंड सर्जिकल इंपॉर्टेंस भी है। एंड फिर हेल्थ मेंटेनेंस एंड प्रिवेंशन, यानी हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्मल हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज बाय अंडरस्टैंडिंग द बॉडी मैकेनिज्म। अगर आप अपने बॉडी के मैकेनिज्म को समझते हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझते हो, तो किसी भी बीमारी से बचना कैसे है ये भी आप बहुत बेहतरीन समझ पाओगे, एंड कैसे नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन किया जा सके इसमें भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, हाँ, इसी को देखो हिंदी में लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है रोगों की समझ, रोगों की समझ। ठीक है, यानी कि शरीर की सामान्य संरचना और कार्य का ज्ञान रोग एवं विकृति अवस्था यानी जो पैथोलॉजिकल कंडीशन को समझने में सहायक होते हैं। करेक्ट। दूसरा क्लिनिकल या शल्य चिकित्सा में महत्व यानी सर्जिकल इंपॉर्टेंस, रोगों के निदान यानी कि रोगों का जो भी डायग्नोसिस है, उपचार, शल्य क्रिया तथा आपके क्लिनिकल प्रक्रियाओं में अत्यंत आवश्यक होते हैं। चिकित्सा विज्ञान की आधारशिला है, यस, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मेडिसिन, फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी अन्य स्वास्थ्य विज्ञानों की मूल आधारशिला है, बेसिक फाउंडेशन है, इसके बिना कोई भी मेडिकल साइंस कंप्लीट नहीं है। समझ गए। हाँ, तो मैंने क्या क्या बताया भैया, अभी पहले आप देखना, उसके बाद फिर आगे के पॉइंट्स को और भी करेंगे। मैंने क्या बताया बताओ भाई, डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एक्सप्लेन देयर स्कोप इन डिटेल। एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, तो एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ एनी बॉडी पार्ट, स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। चलो मैं आप लोगों से कुछ कुछ सवाल करता हूं, अब उसके जवाब आप लोग देते चलना। ठीक है, मैं चैट ओपन कर रहा हूं। चलो मैं जो पूछ रहा हूं जवाब देते चलना। बताओ भाई एनाटॉमी में किसकी स्टडी करते हैं वरुण जी, चलिए जवाब दीजिए। एनाटॉमी में किस चीज की स्टडी करते हैं सर, तो एनाटॉमी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, फंक्शन की स्टडी करते हैं। एनाटॉमी अपने आप में एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कट अ पार्ट, दैट मीन्स अगर हम लोग किसी चीज को कट करते हैं तो उसकी जो स्ट्रक्चर आती है उसी को एनाटॉमी कहा जाता है। कुछ स्ट्रक्चर्स बहुत बड़े होते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर्स बहुत छोटे होते हैं, है कि नहीं। हाँ, एंड किसी को हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, जो बड़े होते हैं, जो छोटे होते हैं उसको माइक्रोस्कोप में देखना होता है, तो उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहा जाता है। फिजियोलॉजी की मैं बात करूं तो ऐसे फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है, फंक्शनिंग ऑफ एनीथिंग, यानी जब हम लोग फंक्शन की स्टडी करते हैं तो उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे ह्यूमन हार्ट की फिजियोलॉजी में क्या होगी, तो वो ब्लड को पंप करता है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य ब्लड को पंप करना है। ठीक है, एंड इसके हम लोगों ने क्या किया, आपको स्कोप बताएं। अब स्कोप में सबसे पहला क्या था, पॉइंट्स याद रखना, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स, हाँ, दूसरा स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस, ठीक है, तीसरा फाउंडेशन ऑफ मेडिकल साइंस, करेक्ट। फिर उसके बाद है हम लोग क्या बताए थे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीजेस, यस, क्लिनिकल एंड सर्जिकल इंपॉर्टेंस, फिर हेल्थ मेंटेनेंस एंड प्रिवेंशन, फिर एक और पॉइंट बताया गया है एप्लीकेशन इन रिसर्च एंड एजुकेशन, एप्लीकेशन इन रिसर्च एंड एजुकेशन, करेक्ट है ना। हाँ, यूज्ड इन बायोमेडिकल रिसर्च, टीचिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू थेरेपीज एंड ड्रग्स, यानी अनुसंधान एवं शिक्षा में उपयोग क्या है, बायोमेडिकल रिसर्च हो, शिक्षण हो तथा नई औषधियों एवं उपचार विधियों के विकास में इनका व्यापक उपयोग होता है। जाहिर सी बात है, कोई भी नई चीज़ें बनानी है, नई डिजीज़ बनानी है, नया ट्रीटमेंट बनाना है, रिसर्च करना है, तो उसमें आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पता होना चाहिए। ठीक है, चौहान जी कह रहे सर जल्दी जल्दी मैसेज क्यों नहीं जाता है सर, कॉपी की चेकिंग सर करते हैं या कंप्यूटर से। जल्दी जल्दी मैसेज हम लोगों ने थोड़ा डिले किया है ताकि बच्चा स्पैम ना करे, आपको हर 5 सेकंड के बाद ही मैसेज का ऑप्शन मिले। एंड दूसरी चीज़ें, कॉपी आपके कंप्यूटर में आपके PDF के फॉर्मेट में चेक होती है,
टीचर को आपका कंप्यूटर में मतलब पीडीएफ दिया जाता है कॉपी का, उस पीडीएफ से नंबर चढ़ते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ। मैं साथ साथ में आपको ये टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ कवर करता है। अब देखो यहीं से क्वेश्चन, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि बताओ भाई एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, इसके स्कोप को एक्सप्लेन करो। दूसरा ये बन सकता है कि भाई एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बीच में डिफरेंस बताओ। या तो ऐसा आ सकता है कि डिफाइन एनाटॉमी 1 नंबर के क्वेश्चन में, डिफाइन फिजियोलॉजी 1 नंबर के क्वेश्चन में, या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, या तो इसके स्कोप को। तो इस हिसाब से आप अपने आंसर को लिखेंगे, ठीक है। हाँ चलो, अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अब इस बार बुक से मैच कर रहा है ना। हाँ, जिनके पास बुक है टॉप 20 सीरीज की बुक, उनका बुक से मैच कर रहा होगा। जिनके पास नहीं है भैया मंगा लीजिए, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक लाइन बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बुक ही मैंने लिखी है, टेंशन ना लो है ना। एनाटॉमी इज डिफाइंड एज, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ मेडिसिन। एनाटॉमी इज डिफाइंड एज, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? तो बताओ भाई, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन नहीं, बॉडी फंक्शन की स्टडी हम लोग फिजियोलॉजी में करते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर, आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट, सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं भाई। बस यूं ही आप इसी जोश के साथ पढ़ते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, फिजियोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? फंक्शन ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी। तो फिजियोलॉजी में हम लोग फंक्शन की स्टडी करते हैं। यहां पे भी बी मत कर देना, यहां आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो यही लॉन्ग क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे एग्जाम में। अगर हार्ट ब्लड पंप कर रहा है तो ये क्या, किस चीज का एग्जांपल है? एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, हिस्टोलॉजी का, पैथोलॉजी का। तो याद रखना, अगर हार्ट ब्लड पंप कर रहा है तो ये एग्जांपल है हार्ट की फिजियोलॉजी, क्योंकि वो कार्य को दिखा रहा है, वो उसके कार्य को दिखा रहा है। आंसर सी करेक्ट। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सर्जरी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। तो चाहे वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डायग्नोसिस में भी मदद करेगा, ट्रीटमेंट में भी मदद करेगा, सर्जरी में भी मदद करेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी। बस आज के लिए एक छोटा सा क्लास, इतना ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहला दिन है ना। हाँ, पहली दिन ही मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, अगले क्लास में और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपके लिए और पढ़ने की इच्छा, ललक मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अच्छे से, क्योंकि अभी आपकी और भी क्लासेस होनी है। अगली क्लास फिर होगी 6 बजे से, आपको पता होना चाहिए। 6 नहीं, 6:30 बजे से, है ना। हाँ, 6:30 से फिर अगेन आपकी क्लास है, जिसमें आपके आदित्य सर पढ़ाएंगे। फिर आपका यूट्यूब पर PYQ सेशन भी होता है, पता है ना, 6:30 से 7:30 है। फिर 8 बजे से भी क्लास है। फिर आपकी 9:30 बजे से भी क्लास है। ये दोनों क्लास यूट्यूब पर है, ये दोनों क्लास यूट्यूब पर है, एक क्लास ऐप पर है। तो जरूर से जरूर क्लास को अटेंड करिएगा एंड अच्छे से पढ़ाई करिएगा। एंड आप सभी लोग जरूर बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, आसान लगा। बस अगर इतना अटेंटिव होके, इतने जोश के साथ पढ़ोगे तो हर क्लास आसान लगेगा। एंड आपको मैं बता रहा हूँ ना, आप 10 दिन आप मेरे साथ पढ़ के देख लो, 10 दिन में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। किसी साल का पेपर निकाल के देखना, आप 10 दिन में कहोगे कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट मिलता रहे आप लोगों को, ठीक है। एंड किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, PDF मिल जाएगा, मैं PDF अपलोड कर दूंगा। फुल कोर्स वाले बच्चे को कोई डाउट नहीं ना है, उनको भी क्रैश कोर्स मिल रहा है ना अच्छे से। चलो अब थोड़ा सा डाउट ले लेते हैं, 1-2 मिनट। MSBTE वाले बच्चे भी इसी टॉप 20 सीरीज को फॉलो कीजिए, हमें अगले 15 से 20 दिन में टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। हाँ, PDF डाल देंगे। MSBT में 30 दिन लेफ्ट है, बस बिल्कुल इसी से पढ़िए। आपका हम लोग अगले 15 अप्रैल तक टॉप 20 सीरीज फिनिश, हर सब्जेक्ट की 15 क्लास में 15 से 20 अप्रैल तक में फिनिश हो जाएगा हमारा।
सर ऐप वाले स्टूडेंट के सारे तो ऐप वाले ही स्टूडेंट हैं। हाँ, क्लासेस बिल्कुल टाइम से चलेंगी, प्लस माइनस आप 10 मिनट ले लेना, 10-15 मिनट। सर फुल कोर्स वालों को भी टॉप 20 बुक लेनी चाहिए क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, टॉप 20 बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीडीएफ तुरंत डाल देते हैं। बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब अच्छे से हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़िए, गुड लक। अच्छे से कर आप लोग एग्जाम निकाल लेंगे, टेंशन ना लो। ओके, थैंक यू।